जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती के बारे में है। अभी पहली क्लास से 5वीं क्लास तक और छठी से 8वीं क्लास की जो पेपर है, आपको मालूम है 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। ये संपन्न हो जाएगा, यानी सीटेट वालों का जो अपेयरेंस वाले हैं उनको भी मौका इसमें मिला था, उन्होंने आवेदन किया था। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट सबसे अधिक है एस्टेट वालों का क्या होगा, 10 वर्ष की उम्र वालों का क्या होगा। सटीक जानकारी देंगे, बहुत बड़ा न्यूज आ चुका है और 100% आप मान के चलिए कि एस्टेट और जो 10 वर्ष की उम्र की बात है उसको छूट मिलने जा रहा है। और इसीलिए 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं क्लास का पेपर का डेट जो है अब टाल दिया गया है। अब ये होली के बाद यानी अगले माह होने की संभावना है, जो कि 6 के बाद ही संभावित है कि 6 तारीख के बाद ही ये पेपर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एस्टेट के साथ साथ जो अपेयरिंग एस्टेट वाले हैं उन लड़कों को मौका मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई में पहले से चल रही थी और इसी में एक भाई ने कहा कि केवल आप वीडियो वाइब के लिए बढ़ा रहे हो। तो दोस्त, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वीडियो को चलने के लिए अगर मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूं तो दो चार तुम भी वीडियो बना के अपने ऊपर रिस्क लेके देखो कि क्या रिस्क होता है, कितनी धमकियां आती हैं, कैसे आपको परेशान किया जाता है, वो हम जानते हैं। हम वीडियो वाइब के लिए नहीं बना रहे, हम लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई, अपने स्वयं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो भाई, मैं अपनी स्वयं की लड़ाई लड़ रहा हूं और इसलिए लड़ रहा हूं कि मेरे को सीट मिले। मैं भाषा आर्ता में पास था। मैं अपने नए जो भाई आ रहे हैं, जो मेरे नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए लड़ रहा हूं कि उनको नौकरी मिले, हमारे जैसे धोखा उनके जीवन में ना हो सके, क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं। उन्होंने भी बहुत सोच समझ के बीएड और बीपीएड किया है, सीटेट में फॉर्म आवेदन किया है, एस्टेट के लिए आवेदन किया है। अगस्त माह में पेपर कह के आप की सरकार बदलती है और मार्च माह में ही पेपर लेने की आप तैयारी कर देते हैं। इससे कितना बड़ा झटका लगा, और इसका झटका नए युवाओं को तो लगा, साथ में एस्टेट वालों को लगा। इसके अलावा जो लड़के 10 वर्ष की उम्र की छूट की लड़ाई कर रहे थे उनको भी झटका लगा। हम लोग को तो लग रहा था हम ही लोग को झटका लग रहा है, लेकिन एक नया झटका तब देखने को मिला जिनका कि 3 बार चांस दिया गया है पेपर देने का और 3 बार चांस वो खत्म होने के कगार पे आके खड़ा हो चुका है। और आपने भर्ती के नाम पे केवल बीपीएससी टीआरई 3.0 में धांधली किया है, धोखा देने का काम किया है। अभी तक इतने सारे लड़के गिरफ्तार हो गए। अब बताइए, शिक्षा विभाग तक को धोखा देने का प्रयास किया गया। अगर अतुल प्रसाद सर जैसे शिक्षा विभाग में अधिकारी नहीं होता तो ऐसे धोखा दिया जा सकता था। एक सत्यापन प्रति भेजा जाता है कि सारे लड़कों का सत्यापन कर लिया गया है और इनको अब ज्वाइनिंग कराया जाए, इनके सारे पेपर सही पाए गए। और बाद में जब शिक्षा आयोग इसके बारे में जांच पड़ताल करता है तो मालूम चलता है कि वो फर्जी निकलता है। और हो सकता है कि नियोजित शिक्षकों का जब चयन हुआ होगा तो उनके समय भी ऐसे ही फर्जी कार्यों को करके उनको ज्वाइनिंग कराया गया हो, क्योंकि एक बार से तो ये संभव नहीं है। और हो सकता है इन लोगों ने पहले ट्राई किया हो और वर्तमान में के पाठक साहब के समय इतना डर का माहौल है, उसके बावजूद भी अगर ये प्रयास कर सकते हैं रोजगार पाने का, तो इसके मतलब है कि ये शिक्षा माफिया बहुत बड़ी संख्या में हावी है बिहार राज्य में। ये सारी भर्तियां जो हुई थी नीतीश सरकार के शासनकाल में ही हुई है। और दोषी किसको आप लोग ने बनाया बिहार में, जो कभी भी बिहार के आगे बढ़ाने के कार्य किया। रेल मंत्री रहते हुए आज डबल मार्ग अगर किसी ने किया था बिहार में तो वो थे लालू प्रसाद यादव जी। आपको याद होगा, नहीं तो मिथिला तक, जयनगर तक डबल लाइन नहीं थी, लेकिन गोरखपुर से पूरा मिथिला तक जोड़ने वाले कोई है तो लालू प्रसाद यादव। ही नहीं, लखनऊ से डबल लाइन की। तो बिहार के लिए तो उन्होंने कल्याण किया ही किया, साथ में यूपी के लिए भी कल्याण किया था। लेकिन दोषी उनको सब बनाते हैं। उनके शासनकाल में चारा घोटाला हुआ, जिसने घोटाला किया वो तो सही हो गए और लालू प्रसाद यादव दोषी हो गए। और अयोग्य
लोग जो आज घोटालों पे घोटाला कर रहे हैं, शिक्षा घोटाला सबसे बड़ा माफिया घोटाला है और इंडिया में इससे बड़ा घोटाला कोई नहीं हो सकता। इसकी जांच करने की, सीबीआई जांच बैठाने की किसी की हिम्मत नहीं जुट रही। आज वो लोग जो कल चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इस पे सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, आज वो सत्ता पाते ही रंग बदल दिए। तो ऐसे लोगों को रंग बदलने की आदत है। अगर कहीं से जीने का उनको रास्ता मिला तो लालू प्रसाद की आरजेडी पार्टी से मिला, लेकिन आज सत्ता परिवर्तित करके दूसरे सत्ता में आ गए। तो जब ये लालू प्रसाद यादव के नहीं हुए तो आप और हमारे क्या होंगे? जो कल नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करने वाले लोग कि जब तक हम नीतीश सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे ये पगड़ी नहीं खोलेंगे, वो आज उसी नीतीश सरकार से मिल चुके हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हम लोग विश्वास करके क्या कर पाएंगे? जिसने ये विश्वास दिया कि सेकेंड रिजल्ट जारी होगा, थर्ड रिजल्ट जारी होगा, जब तक भर्ती क्लियर पूरी सीटें नहीं हो जाएंगी तब तक रिजल्ट जारी होगा, लेकिन नहीं हुआ, धोखा मिला। बिहार के हर एक युवा को धोखा देने का काम इन लोगों ने किया है और बढ़ चढ़ के धोखाबाजी में इन लोगों ने हिस्सा लिया है। तो मेरी लड़ाई मेरे लिए है, मेरे स्टूडेंटों के लिए है और जो मेरे भाई, जो मेरी बहन मेरे साथ सपोर्ट करके खड़े हो उनके लिए है। हर किसी के लिए मैं लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं। और जिसको लगता है कि वीडियो का विराल करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, पैसे कमाने का जरिया बनाने की कोशिश कर रहा हूं, भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, 2-4 वीडियो बना के रिस्क लेके देख लो, और नहीं तो आओ कोर्ट में और देखो कि दर्द कितना होता है। दर्द देख के कराह दोगे। पैसे कहां से आते हैं, कोर्ट में लड़ते कहां से हैं, घर परिवार कहां से देखते हैं, रिश्तेदारों की गालियां कहां से सुनते हैं, कैसे कैसे जीवन को अनुकूल संघर्ष में जी जी के आगे आगे बढ़ रहा है। कोई सरकार हम लोग की सुनने वाली नहीं, चाहे वो राजद हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, कोई नहीं सुन रहा है। केवल इन लोगों को पका पकाया रोटी मिलना चाहिए। आपसे चुनाव जीत के जाएंगे, इनकी पेंशन योजनाएं होंगी, 1 लाख रुपए तनख्वाह होगा, फ्री का यात्रा होगा, एरोप्लेन यात्रा होगा, इन लोगों को मजे मजे जीवन चाहिए। लेकिन आपके लिए और हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं। और लड़ने का अधिकार आपको और हमको और चुनाव आयोग को पैदा करना पड़ेगा। चुनाव आयोग को अधिकार देना पड़ेगा कि इस बार के चुनाव में, बोलते हैं ना सबसे बड़ा इंडिया का त्योहार माना जाता है, तो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इसी का प्रचार कर रही है हमारे चुनाव आयोग को लोग। जब चुनाव आयोग के लोग प्रचार कर रहे हैं तो ये भी है एक मताधिकार को, ये अधिकार है कि वो मत दे तथा मत देने का जो अधिकार है उसको अपने हाथों से छू सके और उसको अपने पसंदीदा पेटी में डाल सके। तो जब तक ये बड़ा त्योहार नहीं माना जाएगा, जब तक कि मत का अधिकार उसके हाथ में न सौंप दिया जाए। अगर मत का अधिकार है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में ये होना चाहिए और इसकी सभी को मांग करनी चाहिए। गलत मांग नहीं है, ये देश की रक्षा की मांग है, देश की सुरक्षा की मांग है और हम लोग की मांग तभी सुनी जाएगी जब अधिकार हमारे हाथ में होंगे। हमारे हाथ से अधिकार छीन लिए गए, अब हमारे वोटों की किसी को आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई भी नहीं होगी। हर एक रैली भर्ती में आप लोग को एक बैनर लेके पहुंचना होगा। आप लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बैनर प्रदर्शन हम लोगों ने किया। बिहार से आके उत्तर प्रदेश में बैनर प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा से लड़कों को बुलाया गया बैनर प्रदर्शन करने के लिए, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लड़कों को बुला के प्रदर्शन कराया गया था, बिहार के कोने कोने के लड़कों को बुलाया गया था। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि बिहार राज्य के अंदर भी तगड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। अभी बहुत सारे कैंपों को हम लोग देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग को नहीं मिल पाता, लेकिन जहां भी पहुंचते हैं अपनी आवाजों को बुलंद करके पहुंचते हैं। तो भाई सहयोग और सपोर्ट की आवश्यकता है आप लोगों की। और याद रखिएगा आप लोग कि बीपीएससी 3.0 में 9वीं 10वीं और 11वीं से 12वीं के लिए स्टेट जो अपेयरेंस वाले हैं उनको भी मान्य होगा और 10 वर्ष की उम्र की भी छूट मिलेगा। इसी कारण बस होली के बाद इस पेपर को ले जाया गया है और यही सत्यता है और यही सत्य निकलेगा। आप विश्वास रखिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, पूरे बिहार राज्य में फैला दीजिए कि बिहार के लोग एक साथ एक सपोर्ट करके हम लोगों का सहयोग कर सके। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।